अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये हैकाथॉन ज़ीरो ब्रॉन्ज टायर से रिलेटेड है। हम हैकाथॉन 1 भी बना चुके हैं, हैकाथॉन 2 भी बना चुके हैं। अब हमारे पास हैकाथॉन ज़ीरो आ चुका है। हैकाथॉन ज़ीरो 4 स्टेप्स पर 4 टायर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें हमारे पास पहला टायर है ब्रॉन्ज टायर, सेकंड नंबर पे है सिल्वर टायर, थर्ड नंबर पे है गोल्ड टायर और फोर्थ नंबर पे है प्लेटिनम टायर। तो आज की वीडियो में हम ब्रॉन्ज टायर से रिलेटेड थ्योरी, कॉन्सेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग तक सारे पार्ट्स को हम कवर करेंगे। तो ये हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, जहाँ पर सारी डिटेल्स मौजूद हैं 4 टायर से रिलेटेड। पर्सनल AI एम्प्लॉय हैकाथॉन ज़ीरो बिल्डिंग ऑटोनोमस FTE फुल टाइम इक्विवेलेंट इन 2026। अच्छा, ब्रॉन्ज टायर से रिलेटेड और ब्रॉन्ज टायर तक जितने भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसके लिए मैंने अलग से अपनी एक डॉक्यूमेंटेशन बनाई है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जिसका टाइटल है हैकाथॉन ज़ीरो ब्रॉन्ज टायर कंप्लीट गाइड। इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ब्रॉन्ज टायर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है पार्ट 1 थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, और एक दूसरा पार्ट है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन प्रॉम्प्ट ड्रिवन। तो दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से कवर करेंगे। और क्योंकि हमारे पास अब सिंटैक्स का काम इतना बचा नहीं है, हमारा फोकस होना चाहिए अपनी बेस क्लियर करने पर और आर्किटेक्चर किस तरह से डिज़ाइन करना है उसके ऊपर। जैसे हम स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, जहाँ पर हमारे पास स्पेक्स के अंदर स्पेक डॉट एम डी की फाइल होती है, प्लान डॉट एम डी की फाइल होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो AI एजेंट है, क्लाउडी कोड है, वो किस तरह काम कर रहा है। अगर हमें ये पता होगा तो हम आसानी से उससे ब्रॉन्ज टायर, सिल्वर टायर, गोल्ड टायर और प्लेटिनम टायर आसानी से हम बना सकते हैं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना शुरू करते हैं। यहाँ पर थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पार्ट है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, उसके बाद पार्ट नंबर 1 थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स। सेक्शन नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। What you will learn in this video. By the end of this video, you will understand what a personal AI employee is and why it's matter. Know the complete architecture of the system, how all pieces connect. Understand every component of bronze tier and why it exists. See live working demo, file dropped in, AI processes it automatically. Know exactly what come next in silver, gold and platinum tier. ये तो हम बाद में वीडियो बनाएंगे सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम टायर पे। सही, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट्स मौजूद हैं कि आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फाइल, फोल्डर और टर्मिनल की, और विंडो 11 और WSL उबंटू। क्लाउडी कोड आपके पास एक्टिव है, सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, आप फ्री से भी बना सकते हो। अगर आपने मेरी वो क्लाउडी कोड विद कायरो की वीडियो नहीं देखी, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से क्लाउडी कोड के साथ कायरो का फ्री सेटअप कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप देखें। और हम इस प्रोजेक्ट को कायरो के मदद से ही बनाएंगे, हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगी क्लाउडी कोड की। फिर उसके बाद है आपके पास ऑब्सीडियन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अच्छा, ऑब्सीडियन इंस्टॉल करने का सिंपल तरीका है, आपने आना है यहाँ पर, आपने लिखना है ऑब्सीडियन। यहाँ पर आपने जाना है और गेट फॉर विंडो, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने डाउनलोड फॉर विंडो करना है तो आपके पास ऑब्सीडियन डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद आपने उसको सिंपली जैसे इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉल कर देना है। और किस तरह सेटअप करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। प्रीरिक्विजिट्स के बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 2 है, व्हाट इज हैकाथॉन ज़ीरो। अच्छा, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर ही हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जितने भी टायर्स हैं ये फिर अपडेशन होती जाती है। तो बेसिक हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें मौजूद है। तो हमारे पास हैकाथॉन ज़ीरो टीच यू टू बिल्ड AI एम्प्लॉय कॉल्ड अ डिजिटल FTE। तो हमारा मेन फोकस क्या है कि ऐसा एक हमारे पास एम्प्लॉय हो जो 24 घंटे काम करे, 7 डेज वीक काम करे, और जो कि क्या हमारा जीमेल, व्हाट्सएप, बैंक स्टेटमेंट और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको हैंडल करे। अच्छा, रोमन उर्दू में मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, पढ़ के सुनाता हूँ। सोचो आपका एक काम करने वाला है जो कभी थकता नहीं, कभी छुट्टी नहीं लेता और आपसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है। वो आपका जीमेल चेक करता है, बैंक स्टेटमेंट पढ़ता है, सस्पिशियस चार्जेस फ्लैग करता है। फ्लैग का मतलब होता है कि अलर्ट नोटिफिकेशन देता है, और हर मंडे आपको एक CEO ब्रीफिंग देता है कि इस हफ्ते बिजनेस में क्या हुआ है। यही है डिजिटल FTE। अच्छा, अगर आपने जुनेद भाई की वीडियो देखी हो तो उसने जूनियर जुनेद बनाया हुआ था। अगर आप भी अपने जैसे अपने जो क्या कहते हैं अपनी एनालाइजेशन करना चाहते हैं तो आप भी अपना एक इस तरह से बना सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी बनाना तो आपने प्रोडक्ट ही है कोई। अच्छा, टायर सिस्टम हमारे पास क्या है,
ब्रॉन्ज टायर है जिसके अंदर हमारे पास हम देखने वाले हैं और बनाएंगे भी इसको। फाउंडेशन है, यहाँ से शुरू करें, फाइल डिटेक्शन, क्लाउड प्रोसेसिंग, लोकल वर्ड। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, फाइल डिटेक्शन, क्लाउड प्रोसेसिंग और लोकल वर्ड। फिर हमारे पास सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। Why bronze first? Bronze is the foundation. Without it, nothing else works. Silver need bronze vault structure. Gold needs silver data source. You can't skip bronze. ओके हो गया। अब हमारे पास सेक्शन नंबर 3 है डिजिटल एफटीई द कोर कॉन्सेप्ट। व्हाट इज एन एफटीई? एफटीई फुल टाइम इक्विवेलेंट, अ बिजनेस टर्म फॉर वन फुल टाइम एम्प्लॉय वर्किंग 40 आवर्स पर वीक। यानी एक एम्प्लॉय जो होता है, ह्यूमन एम्प्लॉय, वो 40 घंटे पर वीक काम कर सकता है। अ डिजिटल एफटीई इज एन एआई एजेंट दैट बिल्ट लाइक सॉफ्टवेयर, प्राइस्ड एंड मैनेज्ड लाइक अ ह्यूमन एम्प्लॉय, डिप्लॉयड टू हैंडल रियल बिजनेस टास्क ऑटोनोमसली। यानी खुद से वो टास्क को हैंडल भी करेगा। और प्राइस और मैनेज किस तरह होगा, जिस तरह ह्यूमन एम्प्लॉय को किया जाता है। अच्छा, माइंड से सेट शिफ्ट यहाँ पर बताया गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओल्ड थिंकिंग क्या थी कि बाय अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस $50 पर मंथ, हायर अ डिजिटल एम्प्लॉय $500 पर मंथ। सीईओ थिंक ऑप्शनल टूल, सीईओ थिंक दिस रिप्लेस हेड काउंट, हार्ड टू जस्टिफाई आरओआई, इजी टू जस्टिफाई 80-90% कॉस्ट सेविंग। तो आपको सिंपल रोमन उर्दू में मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है कि जब आप किसी सीईओ को कहते हो एआई टूल परचेज करो, वो सोचता है कि ऑप्शनल चीज़ है, यानी हमारे बिजनेस में काम आ सकती है, एज अ टूल हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि एक एआई एम्प्लॉय हायर करो जो 500 पर मंथ में या $5000 पर मंथ का काम करे, वो इमीडिएटली ये भी समझ जाता है कि अब एज अ टूल हम इस चीज़ को हायर नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पूरा एम्प्लॉय है जो ऑटोनोमसली सारे टास्क को मैनेज कर रहा है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कंपैरिजन भी हुई है ह्यूमन एफटी वर्सेस डिजिटल एफटी। फीचर अवेलेबिलिटी, यानी ह्यूमन एफटी फुल टाइम इक्विवेलेंट 40 घंटे काम करता है हफ्ता, डिजिटल एफटी 168 आवर्स पर वीक काम कर सकता है। मंथली जो कॉस्ट होती है ह्यूमन एफटी की, वो $4000 से $8000 होती है, और डिजिटल एफटी 500 से $2000 डिपेंड करता है। रैंप अप टाइम 3 to 6 मंथ, इंस्टेंट वी आर skill.md। और हम skill.md से उसको जितनी भी नॉलेज होती है, चेंजेस होती हैं, अपडेशन होती है, वो हम इंस्टेंट उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और ह्यूमन को टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। कंसिस्टेंसी वेरिएबल 85 to 95% और प्रिडिक्टेबल 99% प्लस। कॉस्ट पर टास्क $3 से $6 और यहाँ पर 0.25 और $0.50 के अंदर। और एनुअल हावर्स 2000 हावर्स और डिजिटल एफटी 8760 हावर्स। तो ये एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है और चेंज है। So the business case, why digital FT win? A digital FT works 9000 hours per year, whereas a human 2000 hours per year. Cost per task drops from 5 to $0.50। तो ये हमारे पास सेक्शन 3 था जिसके अंदर कोर कॉन्सेप्ट बताया गया था कि क्यों ह्यूमन एफटी से डिजिटल एफटी अलग है। तो हमारे पास हम लोगों ने देखा कि वो कितना प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और फास्ट काम कर सकता है। वो जाहिर सी बात है, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से ट्रेन करते हैं, किस तरह से हम उसको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेसी और सिक्योरिटी टर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए। फिर हमारे पास सेक्शन नंबर 4 है आर्किटेक्चर ओवरव्यू। 4 लेयर ऑफ सिस्टम। एवरी एआई एम्प्लॉय सिस्टम हैज़ 4 लेयर्स। रिमेंबर दिस, दे अपीयर इन एवरी टायर। अच्छा, हमारे पास लेयर 4 क्या है? लेयर 4 से, यानी ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। लेयर 4 में हमारे पास है हैंड्स। हम क्या करेंगे, एमसीपी सर्वर को इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या करेगा, एग्जीक्यूट एक्सटर्नल एक्शन, यानी हम इसके थ्रू एक्सटर्नल जितने भी एक्शन होंगे वो परफॉर्म करेंगे। सेंड ईमेल हो गई, क्लिक बटन हो गया, पोस्ट टू सोशल मीडिया। ब्रॉन्ज में नहीं, सिल्वर से शुरू होगा। ये ब्रॉन्ज में ये चीज़ें नहीं है, लेकिन सिल्वर से शुरू होगा। फिर हमारे पास लेयर 3 है ब्रेन, क्लाउडी कोड। रीड, फाइल को रीड करेगा, रीजनिंग करेगा, सोचेगा, डिसीजंस लेगा, और फॉलोज कंपनी अंडरस्कोर हैंडबुक प्लस एजेंट स्किल्स। अच्छा, ये भी अभी हम आगे जाके देखेंगे कि कंपनी हैंडबुक क्या है और एजेंट स्किल क्या है, डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है। फिर हमारे पास नंबर 2 लेयर पे है मेमोरी और GUI ऑब्सीडियन वॉल्ट। लोकल मार्कडाउन फाइल्स होंगी हमारे पास, डेटा प्लस डैशबोर्ड, योर विंडो इनटू दैट व्हाट द एआई इज डूइंग। अच्छा, ऑब्सीडियन एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमारे पास जितने भी फाइल्स और फोटोज होते हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके से शो होते हैं, मैनेज होते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर लिखा भी है कि सिंपल GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और मेमोरी। तो मेमोरी क्या होती है, वहाँ पर हमारे पास फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं जो एज अ मेमोरी काम करते हैं क्लाउडी कोड के लिए, क्योंकि वो हमारे पास ये एजेंट है, तो इसलिए यहाँ पर मेमोरी लिखा गया है। अब जब हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कवर करेंगे। फिर हमारे पास लेयर 1 है सेंसिस, पाइथन वॉचर।
मॉनिटर फाइल सिस्टम ब्रॉन्ज, जीमेल, व्हाट्सएप प्लस, डिटेक्ट न्यू इवेंट्स, क्रिएट फाइल एक्शन। अच्छा, ब्रॉन्ज में हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, फाइल सिस्टम, जितनी भी हमारे पास फाइल्स होंगी ना, .txt हो गई, PDF हो गई, ये हम एक पाइथन की स्क्रिप्ट लिखेंगे, उससे हम इसको वॉच करवाएंगे। तो ये हमारे पास ऐसा क्या सेंसेस काम कर रहा है। तो 4 लेयर हम लोगों ने देख ली, कौन सी, हैंड्स, ब्रेन, मेमोरी, सेंसेस। और उर्दू में एग्जाम्पल भी यहाँ पर मौजूद है कि आंखें और कान हमारे पास सेंसेस है, वॉचर हैं, दुनिया से सिग्नल लेते हैं, दिमाग हमारे पास ब्रेन है, क्लाउडी कोड सोचता है, यादाश्त हमारे पास मेमोरी है, ऑब्सीडियन सब स्टोर करता है, और हाथ हमारे पास हैंड्स हैं, एक्शन लेता है। क्वेश्चन नंबर 5, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, व्हाट यू नीड कंप्लीट टेबल। अच्छा, हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास आर्किटेक्चर और टेक स्टैक बताया हुआ है, जो भी अभी आपको मैंने बताया भी है पिछले सेक्शंस में, कि ब्रेन हमारे पास क्या होगा, क्लाउडी कोड, मेमोरी हमारे पास क्या होगी, ऑब्सीडियन, और सेंसेस वॉचर्स क्या होंगे हमारे पास, लाइट, पाइथन स्क्रिप्ट, मॉनिटर जीमेल, व्हाट्सएप एंड फाइल सिस्टम टू ट्रिगर दी AI। अच्छा, आप फाइल सिस्टम हम ब्रॉन्ज में देख लेंगे, और हैंड्स हमारे पास होंगे MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसके बाद ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में हम लोगों ने कंपैरिजन भी देख लिया ह्यूमन और डिजिटल का। प्री रिक्विजिट्स एंड सेटअप, प्री रिक्विजिट में क्या है कि आपके पास रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है क्लाउडी कोड, एक्टिव सब्सक्रिप्शन प्रो और यूज़ फ्री जेमिनी API विद क्लाउडी कोड राउटर। तो हम कायरो का इस्तेमाल करेंगे क्लाउडी कोड के साथ। ये हमारे पास ब्रेन हो गया। फिर हमारे पास ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन का वर्जन कौन सा होना चाहिए, ये वाला वर्जन होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, नॉलेज बेस एंड डैशबोर्ड है। फिर हमारे पास पाइथन है, पाइथन का 3.13 और इससे हायर वर्जन होना चाहिए। नोड जेएस का आपके पास वर्जन 24 प्लस LTS, इसका भी ये वाला वर्जन होना चाहिए। और गिटहब डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए लेटेस्ट स्टेबल। आपकी जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स है वो भी यहाँ पर बताई हुई है कि 8 GB रैम, 4 कोर CPU, 20 GB फ्री डिस्क स्पेस आपके पास होनी चाहिए। लेकिन रिकमेंड ये है कि आपके पास 16 GB रैम हो, 8 कोर हो CPU, और SSD स्टोरेज हो। लेकिन आपके मिनिमम भी है तो आप बना सकते हो ये प्रोजेक्ट, बाकी वो रिकमेंड तो एफिशिएंसी की वजह से उन लोगों ने बताया हुआ है। फिर हमारे पास स्किल लेवल एक्सपेक्टेशन है हमारी, और प्री हैकाथॉन चेकलिस्ट है, इंस्टॉल्ड और required software listed above, create new Obsidian world named AI_employee_world, verify cloudy code works by running cloudy --— version, set up UV Python project, join, जो भी इनका वेडनेसडे पे जूम पर मीटिंग होती है। यहाँ से हमारे पास एक्चुअल जो ब्रॉन्ज टायर है वो शुरू होता है। तो पहले हम जितने भी हमारे पास सेक्शन नंबर 5 है, 2-3 सेक्शंस और हैं, उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे। तो सेक्शन नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पास टूल्स क्या हैं, क्लाउडी कोड, वर्जन बताया है, वाई नीड इट और चेक कमांड। तो पाइथन, नोड.js, UV, प्रोसेस मैनेजर, गिट, ऑब्सीडियन, WSL2। और हमारे पास सेक्शन नंबर 6 है, ब्रॉन्ज टेयर कोर कॉन्सेप्ट डीप डाइव। अच्छा, 6.1 क्या है हमारे पास, द वॉल्ट योर AI एम्प्लॉय होम। What is Vault? A Vault is just a normal folder on your computer, nothing special. When you open this folder in Obsidian call it as a Vault. अच्छा, Vault कुछ भी नहीं है, Vault हम से फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर को हमने Obsidian में ओपन किया तो बस वो एक Vault बन गया। इस तरह हमारा हम लोग बनाएंगे अभी। रिकमेंडेशन मेंशन है AI एम्प्लॉय Vault, इसको हमें ओपन करना है तो ये हमारे पास एक फोल्डर Vault बन जाएगा। सही, हम ये बना लेते हैं AI एम्प्लॉय Vault नाम से। हम आते हैं अपने फोल्डर के ऊपर। AI एम्प्लॉय, और यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाते हैं इस नाम से। तो हम ऑब्सीडियन को ओपन करते हैं, ऑब्सीडियन। मेरे पास ऑलरेडी ये सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। आपके पास इस तरह से नहीं आ रहा होगा, मैनेज वॉल्ट करते हैं और आपके पास इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपने क्या करना है, ओपन फोल्डर एज वॉल्ट, ओपन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपकी डायरेक्टरी की लोकेशन होगी AI एम्प्लॉय, इसको आपने ओपन कर देना। तो अभी मेरे पास वर्ल्ड के अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास सिंपल सा ये इंटरफेस शो हो गया। तो कुछ इस तरह का हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर हमारे पास AI एम्प्लॉय वॉल्ट नाम का फोल्डर होगा, डैशबोर्ड.md की फाइल होगी, जो हमारे पास रियल टाइम स्टेटस होगा, रियल टाइम स्टेटस शो करेगी। यहाँ पर हमारे पास 6.3 के अंदर मैंने यहाँ पर दिखाया भी है किस तरह से डैशबोर्ड.md हमें रियल टाइम स्टेटस शो करेगी। द टू की फाइल, यानी हमारे पास इस तरह से होगा कि यार स्टेटस आ रहा होगा कि हमारे पास स्टॉप है या रनिंग है,
लास्ट अपडेट आ रहा होगा, पेंडिंग टास्क, पेंडिंग अप्रूवल्स, किन फाइल्स के लिए हमें अप्रूवल्स चाहिए, ह्यूमन इन द लूप यहाँ पर आ जाएगा, हमने अप्रूवल देनी पड़ेगी, और जो टास्क कंप्लीट हो चुके होंगे उसके लिए कंप्लीटेड आ जाएगा। तो ये सारा स्टेटस हमारे पास dashboard.md पे शो हो रहा होगा। फिर हमारे पास सेकेंड नंबर पे कंपनी हैंडबुक.md, क्लाउडी के लिए रूल बुक। अच्छा, हमारे पास कंपनी _handbook.md जो है ये AI रूल बुक है, जिसके अंदर हम रूल्स डिफाइन करेंगे। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपनी हैंडबुक, एम्प्लॉय हैंडबुक, जो आप अपने नए एम्प्लॉय को देते हो, ये करो, ये मत करो, इस सिचुएशन में ये करो। क्लाउडी इसको पढ़ता है, फिर डिसाइड करता है कि क्या करना है, यानी इन रूल्स को फॉलो करते हुए वो आगे का स्टेप फॉलो करता है। फिर हमारे पास इनबॉक्स है, जिसके अंदर हम फाइल ड्रॉप करते हैं, वॉचर उसको डिटेक्ट करता है। फिर हमारे पास एक नीड एक्शन का फोल्डर होता है, जो वॉचर हम इनबॉक्स फोल्डर के अंदर जो फाइल डालते हैं वॉचर उसको डिटेक्ट करता है। और एक ऑर्केस्ट्रेटर हमारे पास रन होता है, वो क्लाउडी को रन करता है, क्लाउडी प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद वो काम कंप्लीट करता है और डन फोल्डर में हमें एक फाइल प्रोवाइड कर देता है। काम कंप्लीट, क्लाउडी मूव कर देता है डन फोल्डर में। अगर तो हमारी अप्रूवल की ज़रूरत हो तो पेंडिंग अप्रूवल फोल्डर के अंदर एक फाइल आ जाती है, सेंसिटिव एक्शन रोको क्लाउडी बनाता है, यानी क्लाउडी फाइल बना के पेंडिंग अप्रूवल में डालता है। हमें वो फाइल क्या करनी है, अप्रूव में डालनी है, अगर हम चाहते हैं कि क्लाउडी इस पर प्रोसेसिंग करे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जीमेल आई, जीमेल हमारे पास आई और उसको क्लाउडी ने प्रोसेस किया। अब प्रोसेस करने के बाद वो हमसे पूछता है क्या इसको मैं सेंड करूं, तो सेंड करने के लिए वो एक फ़ाइल बनाएगा, इसके अंदर सारी, यानी क्या कंटेंट भेजना है, किसको भेजना है, ये डेट, सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी फ़ाइल के अंदर होगी। हम उस फाइल को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अगर हम चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्स करे तो हम उसको अप्रूव में डाल देंगे, और अगर हम चाहते हैं कि नहीं वो रिस्पॉन्स ना करे तो हम उसको रिजेक्ट में डाल देंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर लॉग्स का फोल्डर है, जेसन ऑडिट ट्रेल, एवरी एक्शन रिकॉर्ड, यानी जो भी एक्शन परफॉर्म होगा वो हमारे पास लॉग्स के अंदर आ जाएगा। तो हम लोगों ने ये सब देख लिया। फिर फाइल सिस्टम वॉचर किस तरह से वो काम करेगा। अच्छा, हम अब इम्प्लीमेंटेशन स्टेप की तरफ जाते हैं, क्योंकि थ्योरी हम लोगों ने जितनी इनफ थी हमारे लिए समझने के लिए हम पढ़ चुके हैं, और बाकी चीज़ें हम इम्प्लीमेंटेशन करते हुए ही समझेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेप कहाँ से शुरू है। अच्छा, ये हमारे पास पूरा आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर एक दफ़ा हम देख लेते हैं। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ कि हम लोगों ने फाइल ड्रॉप की, ब्रॉन्ज टेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ड्रॉप की इनबॉक्स फोल्डर के अंदर। हमारे पास एक टर्मिनल में फाइल वॉचर चल रहा होगा, जो कि एक पाइथन का कोड होगा, पाइथन स्क्रिप्ट होगी। वो क्या करेगी, वो एक डिटेक्ट करेगी कि यार इनबॉक्स के अंदर एक हमारे पास फाइल आई है, हमने इसके ऊपर एक्शन लेना है। एक फाइल बनेगी नीड एक्शन फोल्डर के अंदर, उस नीड एक्शन फोल्डर के अंदर जैसे ही फाइल बनेगी और उसके अंदर कंटेंट भी होगा कि ये हमारे पास फाइल है, इसके ऊपर ये एक्शन लेना है, हमारा ऑर्केस्ट्रेटर रन हो जाएगा। रन होने के बाद ऑर्केस्ट्रेटर क्लाउडी कोड को रन करेगा, और क्लाउडी कोड जो हमारे पास नीड एक्शन के अंदर फाइल है उसको रीड करेगा, प्रोसेस करेगा, और उसको डन में डाल देगा या पेंडिंग अप्रूवल में। इतना काम है ब्रॉन्ज टेयर का। तो ये हमारे पास यहाँ से पार्ट 2 है, इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम ड्रिवन। उबंटू में ओपन करता हूँ क्योंकि हमारा सारा काम उबंटू पे ही हमने करना है। हम cd/mnt/mnt/ जो भी आपका फोल्डर स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर हम आएंगे, cd करेंगे, और हमारे पास क्या नाम था फोल्डर का, AI एम्प्लॉय, कंट्रोल C करेंगे यहाँ पर, और फिर cd करेंगे, और इस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक ये फोल्डर भी है, लेकिन यहाँ पर हम काम करेंगे, हम AI एम्प्लॉय के अंदर ही काम करेंगे। ये स्ट्रक्चर जो है ये तो ऑब्सीडियन के लिए है, ठीक है। क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर हम रन करते हैं क्लाउडी को कायरो के साथ। अच्छा, कायरो को किस तरह से रन करना है वो भी यहाँ पर भी आपको बेसिक सा आइडिया हो जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास एक कायरो का फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, CMD में मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव हो गया, पाइथन main.py की कमांड रन करेंगे। हमारे पास बैकएंड रन हो चुका है। हम आते हैं अपने उबंटू टर्मिनल पे, यहाँ पर हम देखते हैं CCR स्टेटस, हमारे पास स्टेटस स्टार्ट है या स्टॉप हो चुका है, CCR स्टेटस हमारे पास स्टॉप है। क्लियर करके पहले
क्लाउडी कोड राउटर को स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल सी, फिर CCR रीस्टार्ट करेंगे, देन CCR स्टेटस चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास स्टेटस रनिंग हो गया है, CCR कोड, यस आई ट्रस्ट, ठीक है। तो अब हम इसको एक सिंपल सा मैसेज भेजते हैं ताकि हम चेक करें कि ये हमारे पास काम कर भी रहा है या नहीं। तो रिक्वेस्ट तो खैर आ चुकी है यहाँ पर। अच्छा, इसका रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया। हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन के सेक्शन नंबर 8 है हाउ इट वर्क, यू गिव प्रॉम्प्ट्स, क्लाउडी डज एवरीथिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, आप कोड नहीं लिखते, आप सिर्फ क्लाउडी को प्रॉम्प्ट देते हो। क्लाउडी कोड सब कुछ करता है, सिस्टम चेक करता है, फाइल बनाता है, कोड लिखता है, टेस्ट रन करता है, सिस्टम स्टार्ट करता है, आप सिर्फ डायरेक्शन देते हो। सही। अच्छा, हम स्पेक किट प्लस का यूज़ करेंगे ब्रॉन्ज टायर को बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये सारा लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 9 है हमारे पास, 5 प्रॉम्प्ट्स दैट बिल्ड ब्रॉन्ज टायर। सबसे पहला हमारे पास क्या है, प्रॉम्प्ट नंबर 1, एनालाइज द डॉक्यूमेंटेशन। सही। So what this prompt does, Cloudy Code read the official documentation, Hackathon 0 documentation, analyze all bronze tier requirements and reports back what need to be built। आपने इस डॉक्यूमेंटेशन पे आना है फाइल के अंदर और इसको डाउनलोड एज PDF कर लेना है। Go through the official Hackathon 0 documentation carefully, analyze and understand what bronze tier required, the folder structure, the watcher, the orchestrator, the skills, human in the loop safety, and all functional requirement. Also check our system to verify all prerequisites are installed, Python, Node.js, Cloudy Code, UV or PM2. Report what you find and what need to be set। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, इसको मैं लोकेशन दे देता हूँ PDF की। सही। और देन हम ये सारा कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अप्रूवल दे देते हैं, चेक कर रहा है कि हमारे पास नोड का वर्जन है npm uv pm2 क्लाउडी वर्जन, मेरे पास तो सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी। यहाँ पर इसने सारा चेक करके हमें एक समरी दे दी कि ब्रॉन्ज टायर रिक्वायरमेंट्स, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, कोर कंपोनेंट्स है, फोल्डर्स के बारे में बताया है, वॉचर सर्विस के बारे में, ऑर्केस्ट्रेटर के बारे में, स्किल सिस्टम, ह्यूमन इन द लूप सेफ्टी मैकेनिज्म, लॉगिंग एंड एरर हैंडलिंग, और सिस्टम प्री रिक्विजिट स्टेटस। तो उसने बताया है कि पाइथन भी इंस्टॉल्ड है, नोड जेएस भी कॉन्फ़िगर है, npm क्लाउडी कोड और यूवी। मिसिंग क्या है, PM2 प्रोसेस मैनेजर फॉर रनिंग वॉचर एज डेमॉन। डायरेक्ट तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी है, हमें पहले स्पेसिफिकेशन बनानी है। तो स्पेसिफिकेशन के लिए पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर लिखा है क्लाउडी कोड जनरेट द कंप्लीट फॉर्मल स्पेसिफिकेशन फॉर ब्रॉन्ज टियर यूजिंग स्पेक किट प्लस। तो हम ये प्रोवाइड करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर स्पेक किट प्लस को सर्च करके उसकी आसानी के लिए हम उसको डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड कर देंगे जो पेन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, और इंटर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर वो स्पेसिफाई प्लस को इनिशलाइज कर रहा है, हम परमिशन दे देते हैं। इसके बाद बस आपसे वो परमिशन मांगेगा, तो आपने परमिशन दे देना है स्टेप बाय स्टेप। I will now load the spec template and generate the formal specification. I will continue by reading the rest of the spec template and generate the complete specification। तो वो स्पेसिफिकेशन बना रहा है। अच्छा, चूंकि हम कायरो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद इस वजह से थोड़ा सा डिले आ रहा है, या इंटरनेट की वजह से। अब यहाँ पर ये spec.md की फ़ाइल बना रहा है,
स्पेक्स के अंदर spec डॉट एम डी की फ़ाइल बनाएगा। उसके बाद हम प्लान बनाएंगे और प्लान के बाद टास्क के बाद हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेप पर जाएंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेप तक, टास्क बनाने तक जितने भी आपसे परमिशन मांगे आपने परमिशन दे देनी है। अच्छा, इसने हमें spec डॉट एम डी की फ़ाइल बना के दे दी और हम इसको ओपन करते हैं चेक करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर हम आएंगे स्पेक्स के अंदर इसने हमें spec डॉट एम डी की फ़ाइल बना के दे दी। आपने क्या करना है, आपने अच्छे से इसको रीड करना है, इस फाइल को एक एक स्टेप को रीड करना है और समझना है कि आगे किस तरह से हमारे पास प्लान बनेगा, और प्लान की फाइल को भी हमने रीड करना है और समझना है, ताकि इम्प्लीमेंटेशन में हमें पता हो कि वो क्या काम कर रहा है क्लाउडी कोड और किस तरह से करना है, ताकि अगर वो कोई गलत काम करे तो हम वहाँ पर इसको बता सके क्लाउडी कोड को। अच्छा, इसने एक चीज़ यहाँ पर गलत की है कि इसने जो है स्पेक गिट प्लस की जो रिपोजिटरी है उसको क्लोन कर दिया। ये भी आपने देखना है, जब आपसे परमिशन मांगे ना गिट क्लोन वगैरह की, तो आपने बताना है कि हमने स्पेक गिट प्लस को क्लोन नहीं करना, हमने स्पेसिफाई प्लस को यूज़ करना है। अच्छा, तो अब हम इसको प्लान के लिए परमिशन देते हैं ताकि ये प्लान पे काम करना शुरू करें। तो हमने इसको बता दिया कि ओके सो मेक प्लान डॉट एम डी डोंट यूज़ स्पेसिफाई, चाहे क्लेरिफाई की हमें अगर ज़रूरत तब होगी जब हम कोई मसला होगा हमारे फाइल के अंदर। और वैसे भी अभी हम कायरो का इस्तेमाल करें तो चलो हम क्लैरिफाई कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप पेड वर्जन का इस्तेमाल करोगे ना, तो वहाँ पर टोकन इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं कि हमारे पास जो मेन काम है स्पेसिफिकेशन, प्लान और टास्क का, वो कंप्लीट नहीं होते और हमारे टोकन ख़त्म हो जाते हैं। फिर हमें 4 घंटे वेट करना पड़ता रहता है जब अगर हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव ना हो। तो इसलिए हम डायरेक्ट प्लान ही बनाएंगे और स्पेसिफिकेशन को आपने ज़रूर पढ़ना है, ये मेरी रिकमेंडेशन है। अच्छा, इसने हमें स्पेक, प्लान और टास्क डॉट एम डी की फ़ाइल बना के दे दी है। यहाँ पर स्पेक की भी हमारे पास फाइल आ गई है, प्लान की भी आ गई है और टास्क की भी। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ परमिशंस देनी है और इस तरह से आपने जो भी स्पेसिफिकेशन है वो बनानी है। स्पेक डॉट एम डी के बाद, पढ़ने के बाद आपने प्लान डॉट एम डी को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इसी के बेसिस पर फिर हमारे पास टास्क बनते हैं और इम्प्लीमेंटेशन होती है। अच्छा, तो हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में हमने जो प्रॉम्प्ट नंबर 2 था स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए, वो हमने दिया, और प्लान बनाने के लिए मैंने सिंपल सा डायरेक्ट प्रॉम्प्ट दे दिया और उसने प्लान बना दिया। और टास्क डॉट एम डी के लिए वो आपसे परमिशन मांगेगा तो टास्क डॉट एम डी बना देगा। फिर हमारे पास प्रॉम्प्ट नंबर 4 है, build everything. What this prompt does, Cloudy Code reads the plan and implements the complete bronze tier, every file, every script, every skill, every test. हम एक दफ़ा इस प्रॉम्प्ट को पढ़ भी लेते हैं। /sp.implement, go through the task in spec 001 bronze FT foundation task.md one by one, build the complete bronze tier, set up Python project with UV, create the vault folder structure, create dashboard.md and company underscore handbook.md, build the file system watcher, watchdog, comma, item, potent startup, build the orchestrator, polling, cloud, trigger, retry logic, create all three agent skill in .cloudy skills. अच्छा, हमें बताया है कि हमने जो भी टायर को इम्प्लीमेंट करना है वो एजेंट स्किल की मदद से ही इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है, मैं आपको दिखा भी दूँ। यहाँ पर ब्रॉन्ज में आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल एआई फंक्शनलिटी शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज एजेंट स्किल, और सेम यहाँ पर सिल्वर में भी है, गोल्ड में भी है। गोल्ड में शायद नहीं है, सिल्वर में हमारे पास दिया हुआ है। हम आते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अच्छा, सेटअप PM2 ecosystem configuration, write unit and integration test, follow all requirements from spec.md exactly. अच्छा, फिर इस यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि व्हाट क्लाउडी बिल्ड्स, यानी वो क्या बनाएगा, और उसकी सारी यहाँ पर फोल्डर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। तो हम इसको भी कॉपी करेंगे, हम इसको भी कॉपी करके और यहाँ पर आएंगे, Ctrl+C करेंगे और यहाँ पर हम Ctrl+V कर देंगे, ताकि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन स्टेप को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर ले।
और कायरो में हमें 500 क्रेडिट्स मिलते हैं। मैंने पिछले हैकाथॉन 2 का फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 तीनों कायरो से बनाया था। और जब आपके 500 और तभी मेरे पास 150 समथिंग क्रेडिट्स मौजूद थे। अभी हम चेक करते हैं मेरे पास कितने हैं। कायरो आईडी को ओपन करते हैं। कायरो, इसको मैं ओपन करता हूँ। अभी हमारे पास शो हो जाएगा कि उसके बाद मैंने हैकाथॉन 0 में कायरो का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर आ गया 31 यूज्ड और 50 कवर्ड इन प्लान, यानी 300 समथिंग मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर चेंज कर दिया इन लोगों ने शायद। और हमारे पास टोटल कितने 50 कवर्ड हैं। पहले यहाँ पर आ रहा था 500 और यहाँ पर समथिंग 300 आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर 50 आ रहा है और यहाँ पर 31। तो यानी 31 में मैंने 3 फेजेस बना लिए और अभी हमने यहाँ पर पूरी स्पेसिफिकेशन भी बना ली। अभी भी हमारे पास 20 क्रेडिट्स पड़े हैं। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसको इम्प्लीमेंटेशन की परमिशन देते हैं। अच्छा, एक स्टेप ये इम्प्लीमेंटेशन में मिसिंग कर रहा है, वो ये कि मैंने task.md की फ़ाइल देखी, तो यहाँ पर जो ये फेजेस इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको मार्क एज कंप्लीट नहीं कर रहा, जो कि बाद में हम अगर किसी दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो हम इसको बताएंगे कि जो फेजेस आप कंप्लीट करो उसको मार्क एज कंप्लीट कर दो। तो रन करते हैं, फेजेस विच यू सक्सेसफुली implemented mark as completed। अब ये जो भी फेस को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करेगा तो उसको मार्क एस कंप्लीट भी कर देगा। जल्दी से ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, उसके बाद हम सिर्फ रन और टेस्टिंग की तरफ जाएंगे और बाकी हमारा ब्रॉन्ज टायर तकरीबन कंप्लीट हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। इसने AI एम्प्लॉय वर्ल्ड के अंदर हमारे पास अप्रूव, डन, इनबॉक्स, लॉग्स, नीड एक्शन, पेंडिंग, अप्रूवल, रिजेक्टेड, ये फोल्डर्स भी बना लिए हैं। कंपनी हैंडबुक भी बना लिया है और डैशबोर्ड.md भी बना चुका है। ठीक है, और रिस्पेक्टेड फोल्डर को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका कोई काम है नहीं। परमिशन मांग रहा है, चलो ये हम एंड में देखते हैं इसको। सही, तो आपने परमिशन दे देनी है। प्रॉम्प्ट वहाँ पर सारे मौजूद हैं और स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करता रहेगा। तो हम वेट करते हैं। शुक्र है भाई, ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है और इसने तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लिया है स्पेसिफिकेशन बनाने में और इम्प्लीमेंटेशन में। तो अब हम जाएंगे रन, वेरीफाई और टेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर जो इसने हमें शॉर्ट समरी दी है कि ब्रॉन्ज टायर AI एम्प्लॉय कंप्लीट, ऑल 8 फेजेस सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेशन स्टेप के बाद आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप रन करोगे वॉचर को और ऑर्केस्ट्रेटर को, तो पहले तो वो रन हो जाएगा। अगर वो रन नहीं होता तो आपने क्लाउडी से कह कर ही उसको फिक्स्ड करना है। उसका रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में मैंने। 2 फिक्सेस क्या है, स्विच फ्रॉम ऑब्जर्वर इन नोटिफाइड टू पॉलिंग ऑब्जर्वर, फिक्स WSL टू फाइल डिटेक्शन। कि फाइल डिटेक्शन नहीं होती हमारे पास जब हम इनबॉक्स में फाइल डालते हैं, तो उसका जो फिक्स्ड है आपने सिर्फ उसको ये दे देना है, कॉपी करके पेस्ट करना है, तो वो खुद समझ जाएगा और इस एरर को फिक्स्ड कर देगा। इसी तरह ऑर्केस्ट्रेटर में अगर आ रहा है रिमूव क्लाउडी कोड ENV वार बिफोर सब प्रोसेस कॉल्ड फिक्स नेस्टेड सेशन वर्जन, अगर हमारे पास जो ऑर्केस्ट्रेटर है वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा तो उसमें ये एरर आया होगा। तो आपने इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करना है ताकि क्लाउडी इसको अच्छे से रिजॉल्व करे। प्रॉम्प्ट नंबर 5 है वेरीफाई, रन एंड टेस्ट। What this prompt does, Cloudy Code verify the complete build, start the system and run all tests to confirm bronze tire is working per official success criteria। अच्छा, हमारे पास prompts क्या है? prompt है हमारे पास the bronze tire implementation is complete। हमारे पास जो bronze tire की implementation है वो complete हो चुकी है। now verify all files are created
आर क्रिएटेड करेक्टली पर द स्पेसिफिकेशन, रन द टेस्ट सुइट पाई टेस्ट, हमारे पास टेस्ट रन होंगे, स्टार्ट द सिस्टम विद प्रोसेस मैनेजर 2, हमारे पास प्रोसेस मैनेजर का सिस्टम स्टार्ट होगा, और रन द 4 वैलिडेशन टेस्ट फ्रॉम द स्पेक, और हमारे पास 4 वैलिडेशन टेस्ट होंगे जो कि ज़रूरी है ब्रॉन्ज टायर को चेक करने के लिए। सबसे पहला क्या है कि कोई भी डमी फाइल बनाएगा उसको इनबॉक्स में डालेगा, और उसके बाद हमारा जो वॉचर होगा वो डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद एक फाइल बनाएगा नीड एक्शन के, इसके ऊपर एक एक्शन लेना है, कितना, विद इन 60 सेकेंड्स के अंदर, और उसके बाद ये वैलिडेट हो जाएगा। फिर दूसरी हमारे पास जो वैलिडेशन है, ड्रॉप अ डॉट ई एक्सी फाइल वेरीफाई रिजेक्टेड अपीयर्स, तो जो डॉट ई एक्सी फाइल हमारे पास होती है एग्जीक्यूटिबल फाइल, उसको ये रिजेक्ट कर देगा। नंबर 3 पे क्या है, वेरीफाई डैशबोर्ड डॉट एम डी अपडेट्स ऑटोमेटिकली, और हमारे पास जो डैशबोर्ड डॉट एम डी होगी कि हम ये सारी चीज़ें हमें एक जगह पर तो ऑर्गेनाइज तरीके से नज़र आनी चाहिए, इसलिए हम ऑब्सीडियन का यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्सीडियन में हमें पता चल जाएगा कि ये फाइल रिजेक्ट हुई है, ये फाइल अप्रूवल मांग रही है, ये फाइल कंप्लीट हो चुकी है, वो सारा चेक किया जाएगा। और नंबर 4 पे किल प्रोसेस मैनेजर टू प्रोसेस वेरीफाई ऑटो रिस्टार्ट विद इन 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड के अंदर ऑटो रिस्टार्ट होना चाहिए। और फिर लास्ट में हमारे पास हमें एक सक्सेस क्राइटेरिया का रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा, व्हाट क्लाउडी वेरीफाइज, और ये सारा जो क्लाउड हमारे पास आउटपुट है वो ये देगा। ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। अच्छा, अब ये टेस्टिंग कर रहा है, इसने सेपरेट रन किया है हमारा जो वॉचर है उसको भी यहाँ पर, और इसने ऑर्केस्ट्रेटर को भी सेपरेटली रन किया है। और अब ये इनबॉक्स के अंदर खुद एक फ़ाइल बनाएगा। यहाँ पर अगर हम ओपन करते हैं डायरेक्ट ऑब्सीडियन के अंदर, ऑब्सीडियन, इसको हम यहाँ पर आते हैं, इसको ओपन करते हैं, और ये इसके अंदर इनबॉक्स के अंदर इसने एक टेस्ट लिस्ट डायरेक्टरी फाइल बना दी है। I noticed that I noticed the watcher is not detecting the file. This might be a WSL2 file system issue with watchdog. Let me stop the service and test with direct approach. अब ये खुद डिबग भी कर रहा है और ये उसको फिक्स भी करेगा, ये जो भी मसला आ रहा है फिक्स करने के बाद दोबारा से ये चेक करेगा जब तक सक्सेसफुली रन ना हो जाए। रन भी किया, टेस्ट भी कर लिया, और अभी हम चेक करते हैं। हम ऑब्सीडियन के डैशबोर्ड पर आते हैं, उसके अंदर हमारे पास फाइल आई, तो वॉचर ने डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद वॉचर ने एक नीड एक्शन की फ़ाइल बनाई इस नाम से, टेस्ट लिस्ट डायरेक्टरी। अब हम मैनुअली रन करते हैं और टेस्ट करते हैं कि सारी फंक्शनलिटी सही काम कर भी रही है या नहीं कर रही। तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, गिव मी द स्टेप्स टू चेक ऑल द फंक्शनलिटीज़ मैनुअली। तो उसने मुझे स्टेप्स दिए हैं कि टेस्ट नंबर 1 आपने वॉचर को चलाना है किस तरह से, टर्मिनल 1 के अंदर आपने ये वाली कमांड चलानी है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, टर्मिनल 1 के अंदर आता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ये मेरा वॉचर रन हो गया। और उसके बाद दूसरी मेरे पास टर्मिनल में ऑर्केस्ट्रेटर मैंने चलाना है, ऑर्केस्ट्रेटर की ये मेरे पास कमांड है, ये मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद इसने बताया है यहाँ पर टेस्ट नंबर 9 फुल एंड टू एंड बोथ सर्विसेज टुगेदर, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2, और टर्मिनल 3 में इसने बताया कि आप ऐसा करें कि रियल माइनस टास्क डॉट एम डी के फाइल बनाएं और वो इनबॉक्स के अंदर डाल दे टर्मिनल से। लेकिन हम क्या करेंगे, हम आएंगे इधर, यहाँ पर हम एक फ़ाइल बनाएंगे रियल माइनस टास्क, किसी भी नाम से बना सकते हैं, डॉट एम डी, और यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, दिस इज़ द फाइल फॉर चेकिंग, ठीक, कुछ भी लिख दिया। अब हमने इसको कट करना है, कट करने के बाद हम आते हैं यहाँ पर अपने AI एम्प्लॉय वर्ल्ड के अंदर, और इनबॉक्स के अंदर एक बार चेक हो चुका है जो उसने वेरिफिकेशन की थी। मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर पुट कर देता हूँ फाइल को। जैसे ही मैं पुट करूँगा तो मेरे पास वॉचर उसको डिटेक्ट करेगा और नीड एक्शन में बताएगा कि यार इसके ऊपर एक्शन लेना है। अब हम चेक करते हैं कि नीड एक्शन के ऊपर, अच्छा हमारे पास इनबॉक्स से फाइल चली गई कहाँ पर, नीड एक्शन के अंदर।
नीड एक्शन के अंदर फाइल आई, क्या डिटेक्टेड इन इनबॉक्स, वैलिडेशन पास्ट, मूव टू नीड एक्शन। सही। अब इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। कौन एक्शन लेगा? हमारा ऑर्केस्ट्रेटर। हम आते हैं दोबारा यहाँ पर ऑर्केस्ट्रेटर के पास। ऑर्केस्ट्रेटर क्या हुआ है? रन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो इसने मैं कमांड बताई थी, ये हमने रन नहीं की थी। ऊपर जो कमांड थी वो हमने रन की थी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं दिखाऊँ वो कमांड --1 लिखा हुआ है, तो 1 ये एक ही दफ़ा चेक करेगा। तो हमने रन ही रखनी है ताकि जितनी भी फाइल्स आए उसको ये चेक करें। अच्छा, नीड एक्शन इसने क्या देखा? इसने देखा कि यार मेरे पास नीड एक्शन के अंदर एक फाइल आई है, मैंने क्या करना है? क्लाउडी कोड को रन करना है। इसने क्लाउडी कोड को रन किया और यहाँ पर आते हैं, नीड एक्शन से फाइल चली गई कहाँ पर? डन के अंदर। यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेक्टेड इन इनबॉक्स, वैलिडेशन पास, मूव टू नीड एक्शन, एग्जीक्यूटिंग विद क्लाउडी कोड, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। और आउटपुट क्या है? हेलो, आई सी यू हैव शेयर्ड अ टेस्ट फाइल दैट अपीयर्स टू बी एन इनबॉक्स आइटम फ्रॉम योर एआई एम्प्लॉय सिस्टम, इट लुक्स लाइक इट वाज डिटेक्टेड। और सारा यहाँ पर जो भी मेटा डेटा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सही हो गया। यानी कि हमारा ब्रॉन्ज टायर में हमने इतना ही काम करना था कि हम कोई भी फाइल इनबॉक्स के अंदर आए, वॉचर उसे डिटेक्ट करे और ऑर्केस्ट्रेटर उसको प्रोसेस करे। तो ये था आज का हमारा ब्रॉन्ज टायर की इम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंदर हमने थ्योरी भी देखी, कॉन्सेप्ट्स भी देखा, इम्प्लीमेंटेशन भी देखी, और साथ में हमने इसको रन और वेरीफाई करके भी चेक किया। इसके बाद हमारे पास कोई और स्टेप्स तो बाकी नहीं है। नहीं। अच्छा, हम एक चेक करते हैं ऑब्सिडियन पे जाके। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास लेटेस्ट जो अपडेशन है वो भी शो हो रही है। क्या? हमारे पास डन हो चुकी है ना एक फाइल, यहाँ पर एक डन हो चुकी है रियल टास्क, तो यहाँ पर हमें शो भी हो रहा है कि डन 1 टास्क। और नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर हमें रिसेंट एक्टिविटीज़ भी शो हो रही है कि अपेंडेड लॉग रियल टास्क डॉट एम डी, मूव टू नीड एक्शन, मूव टू नीड एक्शन रियल टास्क डॉट एम डी, फिर उसको क्या किया? मूव कर दिया डन के अंदर। अच्छा, अब डॉक्यूमेंटेशन में और कुछ तो नहीं रह गया। हमारे पास डैशबोर्ड भी अपडेट हो रही है। सही। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टायर है वो है सिल्वर टायर। इसके अंदर हम जीमेल वॉचर बनाएंगे और अपने जीमेल को उसके साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम जितने भी सारा प्रोसीजर है कि ईमेल आए उसको विद इन मिनट डिटेक्ट किया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए, उसके लिए रिप्लाई बनाया जाए। रिप्लाई जिस तरह हमारे पास ओल्ड लॉग्स होंगे उसी हिसाब से रिप्लाई बनाया जाएगा। फिर हमारे उसमें अप्रूवल होगी, हम अप्रूवल देंगे तो वो ईमेल सेंड हो जाएगी। इसी तरह से हमने व्हाट्सएप वॉचर, लिंक्डइन की ऑटोमेशन करनी है। एमसीपी क्या है? एक्सटर्नल एक्शन लेने के लिए। एक्सटर्नल एक्शन जीमेल के अंदर हम एक्सटर्नल एक्शन ही लेंगे। और ये एपीएस शेड्यूलर जो है ये, क्योंकि अब हमारा लैपटॉप जो है हम बंद करेंगे तो सब बंद हो जाएगा, तो एपीएस शेड्यूलर हम इस तरह से लगाएंगे कि हम अगर लैपटॉप को जिस तरह से ऑन करें तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। टाइम बेस्ड टास्क जितने भी हमारे पास हैं वो रन हो जाए, ऑटो रिस्टार्ट हो जाए। तो इस वीडियो पे बड़ी रिसर्च लगी है। मेरा खुद भी रोज़ा था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। मुझे मैसेजेस आ रहे थे ताकि हम सब हैकाथॉन 0 को कंप्लीट कर सकें, जितने भी टायर्स हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स और 20+ कमेंट्स आ गए तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द सिल्वर टायर के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट भी करना है इस वीडियो के नीचे। थैंक यू।